सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम शक्ति और लक्षणा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब कोई वक्ता वाक्य का प्रयोग करता है तो श्रोता को सबसे पहले पदज्ञान होता है, उसके अनंतर पदार्थ की उपस्थिति होती है, उसके अनंतर परस्पर संसर्गावगाही बोध अथवा सावधबोध होता है। इसके विषय में हम शब्द प्रमाण नाम का हमारा जो वीडियो है उस पर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि पदज्ञान कारण है, पदार्थ उपस्थिति व्यापार है और सावधबोध फल है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि पदज्ञान से पदार्थ की उपस्थिति क्यों होती है। जैसे कि कोई वक्ता जब किसी को कहता है कि जलम आनय, पानी लाओ, तब श्रोता पानी को लाता है, अर्थात पानी जो पदार्थ है जल पद को लाता है या जल पदार्थ को लाता है, तो वो जल पदार्थ को लाता है जिसको पिया जा सके, जिससे प्यास बुझे। किंतु वक्ता ने जलम आनय जल पद का उच्चारण किया है, पदार्थ का उच्चारण नहीं किया गया है। पदार्थ का उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन श्रोता पद को सुनता है, अर्थ को समझता है और अर्थ को लाता है। तो प्रश्न ये है, पद का ज्ञान क्यों पदार्थ की उपस्थिति कराता है। उसके लिए हमको समझना चाहिए कि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। एक संबंधी का ज्ञान दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है। इसकी चर्चा हम अनुमान में भी कर चुके हैं कि पर्वत में जब हम धूम को देखते हैं तो हमको व्याप्ति का स्मरण होता है। इसी प्रकार पद और पदार्थ के बीच में संबंध है, इसीलिए जब हम पद को सुनते हैं हमको पदार्थ का स्मरण होता है। तो पद ज्ञान पदार्थ का स्मरण करा देता है, पद ज्ञान से पदार्थ की उपस्थिति होती है। तो ये सिद्ध है कि पद और पदार्थ के बीच में संबंध है। उस संबंध का नाम है वृत्ति। और वृत्ति दो प्रकार की है, शक्ति और लक्षणा। एक शक्ति वृत्ति, दूसरी लक्षणा वृत्ति। इन दोनों में से जो मुख्य वृत्ति है वो शक्ति है। तो प्रश्न आया कि शक्ति क्या है, कौन सा पदार्थ है, किसको शक्ति कहते हैं। तो न्याय शास्त्र के अनुसार शक्ति ईश्वर का संकेत है, ईश्वर की इच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं, न्याय दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। ईश्वर जगत का कर्ता है। ईश्वर ने जब सृष्टि की, जगत की रचना की, तो वस्तुओं को नाम भी दिया। इस पद से इस अर्थ को समझना चाहिए, इस पद से इस अर्थ को समझना चाहिए। अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोधव्यः। घट पद से घट रूप अर्थ को समझना चाहिए, फल पद से इस फल रूप अर्थ को समझना चाहिए, आम्र पद से आम्र रूप अर्थ को समझना चाहिए, अथवा इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, यह पद इस अर्थ का बोध कराए। इस प्रकार से का जो ईश्वर का संकेत है उसी को हम शक्ति कहते हैं। इसलिए कोई प्रश्न पूछे शक्ति का अंतर्भाव कहाँ होगा 7 पदार्थ में से, तो उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का संकेत मतलब अर्थात ईश्वर की इच्छा, इच्छा गुण है। 24 गुण में एक गुण है इच्छा, इसलिए शक्ति का अंतर्भाव 24 गुण में हो जाता है। तो प्रश्न आया शक्ति क्या है, तो शक्ति है अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोधव्यः, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु इत्याकारक जो ईश्वर का संकेत है उसको हम शक्ति कहते हैं। शक्ति पद और पदार्थ का संबंध है। संबंध हमेशा दो में रहता है। जैसे घट और बोतल का संबंध संयोग संबंध है, तो संयोग घट में भी है और बोतल में भी है। यदि हम दो हाथ को जोड़ दें तो दोनों हाथों में संयोग संबंध हो जाता है। तो दोनों हाथों का संयोग कहाँ रहेगा, तो दोनों हाथों में रहेगा। संबंध हमेशा दोनों संबंधियों में रहता है। तो अभी हमने जान लिया कि शक्ति पद और पदार्थ का संबंध है। तो शक्ति पद में भी है, शक्ति अर्थ में भी है, पदार्थ में भी है। जिस पद में शक्ति रहती है उस पद को हम शक्त कहते हैं, उसी पद को हम वाचक भी कहते हैं। शक्तम पदम वाचकम पदम। और जिस अर्थ में शक्ति है उस अर्थ को हम कहते हैं शक्य, वाच्य भी कहा जाता है। जैसे फलम एक फल पद हुआ, आम्रफलम,
तो जो आम्रफल है उस पद का अर्थ हो जाएगा आम्रफल पदार्थ। तो जो पद हुआ वो वाचक हुआ, वो शक्त हुआ, उसकी शक्ति उस फल विशेष में है। वो जो अर्थ हुआ वो शक्य हुआ, वह वाच्य हुआ। शक्ति जिस प्रकार से पद और पदार्थ का संबंध है, उसी प्रकार से दूसरी जो वृत्ति है उसका नाम है लक्षणा। लक्षणा भी पद में भी रहेगी और पदार्थ में भी रहेगी। जिस पद में लक्षणा रहेगी उस पद को हम लाक्षणिक पद कहते हैं, और जिस अर्थ में लक्षणा रहेगी उस अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। लाक्षणिकम पदम लक्ष्य अर्थः। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि लक्षणा का स्वरूप क्या है, लक्षणा किसको कहते हैं? तो लक्षणा का स्वरूप बताया गया शक्य संबंधो लक्षणा। शक्य जो अर्थ है, शक्य उसको कहेंगे शक्ति के द्वारा जिस अर्थ की उपस्थिति होगी, जिस अर्थ में शक्ति विद्यमान होगी, उस अर्थ को हम शक्य कहेंगे। उस शक्य का जो संबंध है उसको हम लक्षणा कहते हैं। इसको हम आगे उदाहरण से अपने आप समझ लेंगे। तो यहाँ दूसरा प्रश्न होगा कि लक्षण हम कब करेंगे, लक्षण कब होगी? उसके लिए कहा गया है कि अन्वयानुपपत्ति लक्षणा बीजम अथवा तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा बीजम। अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज, लक्षणा का कारण कहा गया है। जैसे वक्ता ने कोई वाक्य बोला, उन वाक्य घटक जो पद है, उन पदों के द्वारा अर्थ की जब उपस्थिति हुई तो हम जब अन्वय करने चले तो वहाँ पर अन्वय यदि नहीं बन रहा हो, अन्वय की अनुपपत्ति हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में शक्य अर्थ को ग्रहण करने पर अन्वय नहीं हो रहा हो, तब हम लक्षणा वृत्ति का आश्रयण करते हैं। लक्षणा के द्वारा हम दूसरे अर्थ को ग्रहण करके वहाँ पर अन्वय करते हैं। तो जब अन्वय अनुपपन्न हो तभी हम लक्षणा करते हैं। एक मत है। दूसरा मत है तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा बीजम। जब वक्ता का तात्पर्य अनुपपन्न होता है, तात्पर्य असिद्ध होता है, तब हम लक्षणा करते हैं। न्याय का जो सिद्धांत है वो है तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा बीजम। तात्पर्य की जो अनुपपत्ति है उसको लक्षणा का बीज मानना चाहिए। आगे की उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगा। अब हम लक्षणा के भेद पर जाते हैं। लक्षणा कितने प्रकार के हैं? अलग अलग शास्त्रों को हम देखेंगे तो लक्षणा के बहुत से स्वरूप हमको मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग उसको दो भाग में बांटते हैं। दो प्रकार की लक्षणा, एक गौणी, दूसरा शुद्धा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा किसको कहते हैं? सादृश्य विशिष्टे लक्षणा गौणी लक्षणा। सादृश्य विशिष्ट में अथवा सदृश में जो लक्षणा की जाए उसको हम गौणी लक्षणा कहते हैं। उसका प्रसिद्ध उदाहरण है सिंहो माणवकः। माणवकः शब्द का अर्थ होता है बालक। ये बालक सिंह है, शेर है। तो बालक सिंह है कहने का मतलब क्या है? जो बालक है, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, वो तो शेर नहीं है, शेर तो पशु है। हम पशु की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम किसी मनुष्य बालक की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य और सिंह के बीच में तो अभेद हो नहीं सकता, दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिंह है? तो वहाँ पर सिंह पद का जो शक्य अर्थ है वो तो शेर है, जंगल में रहने वाला पशु विशेष। उस अर्थ को यदि हम ग्रहण करेंगे तो बालक के साथ, माणवक के साथ उसका अन्वय नहीं हो पाएगा, अथवा वहाँ वक्ता का ऐसा तात्पर्य भी नहीं है, तात्पर्य भी अनुपपन्न हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर सिंह पद का अर्थ करेंगे सिंह सदृश। यह बालक सिंह जैसा है, सिंह सदृशः। सिंह में जिस प्रकार का शौर्य और पराक्रम होता है, उसी प्रकार का शौर्य पराक्रम इस बालक में है। ऐसा बताने के लिए बालक को सिंह कहा गया है। कहीं पर अग्निर्माणवक ऐसा भी उदाहरण हमको मिलता है। ये बालक अग्नि है, तेजस्वी है, वो कहने का तात्पर्य है। सादृश्य विशिष्ट में अथवा सदृश में जो लक्षणा की जाएगी उसको हम गौणी लक्षणा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी लक्षणा है शुद्धा। तो शुद्धा लक्षणा को हम दो भाग में बांटते हैं, जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा। जहत शब्द ओ हाक त्यागे धातु से बना है। जहाती इति जहत, त्याग देना, परित्याग करना। जब कोई पद अपने शक्यार्थ का परित्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण करता है तो वहाँ पर जो लक्षणा की जाती है उस लक्षणा को हम जहत लक्षणा कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। गंगायाम घोषः बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। घोषः शब्द का अर्थ आभिरपल्ली, कुटिया। आप समझ लीजिए छोटी सी कोई कुटिया है, छोटा सा घर है,
उसको हम घोष कहते हैं। तो किसी ने कहा आपका घोष, आपका घर कहाँ है? तो उस श्रोता ने कहा गंगायाम घोषः। जैसे कि आजकल आपको पता है, कोई आपको पूछे कि आपका मकान घर कहाँ है, तो कहेगा कि आप यहाँ से जाइए, सड़क में दाएं मुड़िए तो बस बीच एकदम रोड में ही हमारा घर मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं एकदम चौराहे पर हमारा घर है। तो आप समझ सकते हैं रोड में अथवा चौराहे पर घर नहीं हो सकता। उसका तात्पर्य है कि उसके किनारे पर है। उसी प्रकार से शास्त्रीय जो उदाहरण है, पारंपरिक जो उदाहरण है, वो गंगायाम घोषः है। घोष शब्द का अर्थ हुआ मकान विशेष, आवास गृह। और गंगा पद का जो सख्यार्थ है वो है जल प्रवाह। तो जल प्रवाह में घोष का अन्वय नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह है। सामान्य रूप से जल प्रवाह कहा जा सकता है, विशेष रूप से कहा जाए तो केवल जल प्रवाह कहने से नहीं काम चलेगा। जल प्रवाह है तो बाकी अन्य नदियाँ भी आ जाएंगी उसमें। तो विशेष अर्थ यदि हम लेना चाहें तो उसके लिए प्रसिद्ध है कि गंगा शब्द का अर्थ क्या है? भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ तपस्या करके गंगा जी को ले आए, रथ में से आगे आगे बढ़े, रथ का जो खाता है उसने जो रास्ता बनाया, उसका बीच का जो भाग है, तदवच्छिन्न जो जल प्रवाह है, उस मार्ग में जो जल प्रवाह है, उसी जल प्रवाह को हम गंगा कहते हैं। सामान्य रूप से हम अभी जल प्रवाह ही लेते हैं। तो गंगा पद का शक्य अर्थ है जल प्रवाह। उसमें हमको घोष का अन्वय करना है। तो जल प्रवाह में घोष का अन्वय यदि करने जाएंगे तो अन्वय होगा नहीं, तो अन्वय की अनुपपत्ति हुई, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अथवा वक्ता का तात्पर्य भी नहीं है कि वो कहना चाहता है कि जल प्रवाह में घोष है, तो तात्पर्य भी अनुपपन्न है। आप यहाँ पर अन्वय अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज मान लीजिए, अथवा तात्पर्य अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज मान लिए। आपाततः सामान्य रूप से दोनों को लिया जा सकता है। जब तात्पर्य अनुपपन्न हुआ तो हम क्या करेंगे? तो हम लक्षणा करेंगे। तो शक्य संबंधो लक्षणा। तो गंगा पद का शक्य अर्थ क्या हुआ? जल प्रवाह। उसका संबंध किस में? तीर में है। तो हम गंगा पद के द्वारा तीर रूप अर्थ की उपस्थिति कराएंगे। तो हमको गंगा पद से तीर रूप अर्थ की उपस्थिति होगी। तो गंगा पद यहाँ पर लाक्षणिक पद हो गया, और तीर रूप जो अर्थ की उपस्थिति होगी वो अर्थ लक्ष्यार्थ हुआ। तो गंगा पद से तीर रूप अर्थ की उपस्थिति होगी और घोष के साथ उसका अन्वय हो जाएगा तीरे घोषः। दूसरा उदाहरण है अजहत लक्षणा का। तो न जहाति थे अजहत, शक्यार्थ का परित्याग न करते हुए यदि लक्ष्यार्थ का यदि ग्रहण करता है पद, तो वहाँ पर जो हम लक्षणा करते हैं उसको हम अजहत लक्षणा कहते हैं। इसका प्रसिद्ध जो उदाहरण है काक्यभ्यो दधि रक्षताम। कोई पिता है, उसने अपने पुत्र को कहा देखो दही है, कौवे से बचाओ। काक्यभ्यो दधि रक्षताम, काक से दधि की रक्षा करना है। काक पद का शक्य अर्थ है काक, पक्षी विशेष। काक से दधि को बचाया जा सकता है। यहाँ अन्वय उपपन्न है, अन्वय हो सकता है। केवल हम अन्वय अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानेंगे तो यहाँ पर लक्षणा नहीं होगी। इसलिए नैयायिक कहते हैं कि तात्पर्य अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानना चाहिए। वक्ता का तात्पर्य अनुपपन्न है। काक पद से यदि शक्यार्थ लिया जाए पक्षी विशेष को, तो वहाँ पर यदि बिल्ली, कुत्ते आदि अन्य पशु आ गए तो उससे, उन पशुओं से दही की रक्षा करना है कि नहीं करना है? बालक करेगा कि नहीं करेगा? अवश्य करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पिताजी का तात्पर्य क्या है। लेकिन यदि हम वाक्यार्थ बोध करने जाएंगे तो काक पद का अर्थ तो काक होता है, बिल्ली कुत्ता तो है नहीं, तो कैसे बिल्ली का भी अर्थबोध होगा? यदि हम काक पद से काक रूप अर्थ को लेंगे तो वक्ता का तात्पर्य अनुपपन्न हो जाएगा। तो तात्पर्य असिद्ध होने के कारण हम काक पद की लक्षणा करेंगे। तो लक्षणा जब करेंगे तो काक को भी नहीं छोड़ना है, केवल कुत्ते बिल्ली को नहीं लेना है काक पद से। यदि हम दहत लक्षणा करके कुत्ते बिल्ली को ग्रहण करेंगे तो काक छूट जाएगा। तो इसका अर्थ होगा कि भाई काक जब आएगा तो उससे तो बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, काक से भी बचाना है, अन्य पशुओं से भी बचाना है। तो वक्ता का तात्पर्य क्या है? केवल काक वक्ता का तात्पर्य का विषय नहीं है। वक्ता का तात्पर्य है कि दधि का रक्षण करना तात्पर्य है। तो दधि को बिगाड़ने वाले जितने भी होंगे उन सब का ग्रहण करना है। इसलिए काक पद की हम लक्षणा करेंगे दध्युपघातक में, दधि को बिगाड़ने वाले दध्युपघातक में काक पद की लक्षणा करेंगे। काक पद लाक्षणिक पद हो गया, उसका अर्थ हो गया दध्युपघातक। तो दध्युपघातक से दधि की रक्षा करनी चाहिए।
इस प्रकार से हमको शब्दबोध हो जाएगा। तो ये जो लक्षणा है, इस लक्षणा को हम अजहत लक्षणा कहते हैं। यहाँ पर जो शक्यार्थ है काक, उसका परित्याग नहीं हुआ है, किंतु लक्ष्य उससे अतिरिक्त काक बिड़ाल आदि का अभिग्रहण यहाँ पर हुआ है। इसलिए ये जो लक्षणा है, इस लक्षणा को हम अजहत लक्षणा कहते हैं। मित्रों, एक तीसरा भी लक्षण है जहत अजहत, जिसको भाग त्याग भी कहा जाता है। ये न्याय सिद्धांत में तो प्रसिद्ध नहीं है, किंतु अद्वैत मत में, अद्वैत वेदांत मत में यह लक्षण प्रसिद्ध है। वहाँ पर तत्त्वमसि एक महावाक्य है। तो तत्त्वमसि महावाक्य का जब अर्थ विचार होता है तो तत् शब्द का अर्थ है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तत् से उस परमात्मा को ग्रहण करना है जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पद का वाच्य अर्थ है। और त्वम पद से अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य रूप अर्थ का ग्रहण करना है। जीव जो अल्पज्ञ चैतन्य है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य को ग्रहण करना है त्वम पद से। और तत्त्वम असि में जो असि पद है, उन दोनों में अभेद को बताता है। प्रश्न ये है कि जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है और जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, उन दोनों में अभेद हो नहीं सकता। तो उस अभेद रूप अर्थ की उपस्थिति कैसे होगी? वो वाक्य तत्त्वमसि वाक्य कैसे जीव और ईश्वर के अभेद को बताएगा? तो वहाँ पर लक्षणा की जाएगी जहत अजहत लक्षणा, भाग त्याग। जहत अजहत, कुछ अंश का परित्याग करना, कुछ अंश का परित्याग न करना, अर्थात एक भाग का त्याग करना। तो जो विशेषणांश है, विशेषण जो अंश है सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, उनका परित्याग कर देंगे। तो सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व विशेषण अंश का जब परित्याग कर देंगे तो केवल चैतन्य मात्र बचेगा, विशेष्य अंश बचेगा चैतन्य। तो चैतन्य के बीच में अभेद हो जाएगा। तो चैतन्यम, इस प्रकार का वाक्य अर्थबोध होता है तत्त्वमसि महावाक्य से, ऐसा अद्वैत वेदांतियों का मत है। मित्रों, इसमें आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।